गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एन प्लस सीरीज़ का ये चैप्टर नंबर 4 हम चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइस। दोस्तों, मेरा नाम महेश सालवी है और हम ये एन प्लस की सीरीज़ चालू किया है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं? तो नेटवर्क डिवाइस जिसके माध्यम से हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो वहाँ पे नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नेटवर्क डिवाइस कौन से हैं? जैसे कि हम बात करते हैं राउटर, स्विच, हब, आईडीएस, आईपीएस, ये सब डिवाइस जो है जिसको हम नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। नेटवर्क डिवाइस जिसके माध्यम से हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक डिवाइस के साथ लगाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि मान लो दोस्तों कि ये कंप्यूटर है जिसका आईपी मैंने 10.10.1 दिया है। एक दूसरा कंप्यूटर हमने यहाँ पे लिया है जिसका आईपी मैंने 10.10.2 दिया है। ओके, ये तीसरा कंप्यूटर है जिसका आईपी मैंने 10.10.3 दिया है। अब दोस्तों, विदाउट केबल हाउ कैन पॉसिबल, विदाउट डिवाइस हाउ कैन पॉसिबल दैट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम हब, स्विच या ब्रिज डिवाइस बोल सकते हैं। तो ये डिवाइस क्या करेंगे? आपको इंटरफेस देंगे जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को ये डिवाइस के साथ लगा सकते हो। और फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बनता है, छोटा सा नेटवर्क, एक छोटा सा टोपोलॉजी यहाँ पे बनता है। और ये टोपोलॉजी के माध्यम से आप ये नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि ये 10.10.1 कंप्यूटर है तो उसको डेटा ट्रांसफ़र करना है 10.10.2 के पास, तो ये एक नेटवर्क के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पे नेटवर्क बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? तो यहाँ पे नेटवर्क को बनाने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो डिवाइस आपका हब हो गया, चाहे वो डिवाइस आपका स्विच हो गया। तो डिवाइस के बिना पॉसिबल नहीं है नेटवर्क। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, आपको केबल चाहिए, आपको कंप्यूटर भी चाहिए। तो आपके पास अगर कंप्यूटर है, अगर आपके पास सपोज के केबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है नेटवर्क बनाना। बट अगर आपके पास नेटवर्क डिवाइस है जिसके माध्यम से आप एक नेटवर्क बना सकते हो और एक दूसरे के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। तो डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो नेटवर्क डिवाइस के द्वारा आप एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हो। नेटवर्क डिवाइस जो है जिसके द्वारा आप टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। डेटा ट्रांसफ़र, डेटा अकॉर्डिंग टू योर इट्स स्पीड्स। ओके, जो डिवाइस आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से हैं, तो नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, आईडीएस, आईपीएस, गेटवे, प्रॉक्सी, ब्रिज, ऐसे अलग अलग डिवाइस आज नेटवर्क में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हब। हब दोस्तों क्या है? तो हब एक डिवाइस है जिसको अलग अलग कंपनी, जैसे कि सिस्को, डेलिंक या फिर लिंकसिस, ऐसी अलग अलग कंपनी ये डिवाइस बनाती है। इसको आइडेंटिफाई करना है तो ये 6, 4, 6, 8 पोर्ट के होते हैं, 12 पोर्ट के होते हैं हब। ओके, हब यहाँ पे अगर बात करें तो एक्टिव एंड पैसिव हब होते हैं। ओके, तो हब जैसे कि आपने ये हब के साथ आपने बहुत सारे कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरा डिवाइस है हब। ओके, और हब जो होते हैं वो नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना। इसके अंदर 4, 6, 8 पोर्ट, 12 ऐसे पोर्ट्स होते हैं और ये लैन पोर्ट के ऊपर आपने कंप्यूटर कनेक्ट किए है और आपने उसका आईपी एड्रेस भी दे दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये 10.1 10.2 को डेटा सेंड करना चाहता है तो उसका फ्रेम जैसे उसके पास हब के पास गया तो हब क्या करेगा? तो हब ये फ्रेम को क्या करेगा? ईच एंड एवरी पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो हर एक पोर्ट पे ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये 10.2 के पास ये फ्रेम गया, 10.3 के पास भी ये फ्रेम गया। तो दोस्तों, ये भी रिप्लाई करेगा ये फ्रेम मेरा है, ये रिप्लाई करेगा, और यहाँ पे ये भी रिप्लाई करेगा ये फ्रेम मेरा नहीं है। तो ये डिवाइस, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस पे बहुत सारा हैवी कोलाइजन क्रिएट हो जाएगा। कोलाइजन कैसे क्रिएट हुआ? तो कोलाइजन क्रिएट हुआ एक ब्रॉडकास्ट से। तो ब्रॉडकास्ट मतलब एक सिंगल सेंडर होता है और मल्टीपल क्या होते हैं? रिसीवर, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। एंड अगर कोलाइजन की बात करते तो यहाँ पे कोलाइजन का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम मल्टीपल कंप्यूटर कैन बी कम्युनिकेट ईच अदर। एक ही समय पे एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं?
कोलाजन। अब दोस्तों कोलाजन हो गया तो हब इतना कैपेबल नहीं है कि ये कोलाजन को मैनेज करे, इसलिए हब जो होता है वो एक ब्रॉडकास्ट डोमिंग होता है, ये कोलाजन को मैनेज नहीं कर सकता दोस्तों, इसलिए हम नेटवर्क के अंदर हब यूज़ नहीं करते। अगर मैं हब की बात करूँ तो हब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव हब और दूसरा होता है पैसिव हब। तो एक्टिव एंड पैसिव हब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोस्तों एक्टिव हब जो होता है इट रिक्वायर अ पावर सप्लाई, मतलब इसको पावर सप्लाई के थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हो और नेटवर्क में जब उसको लगाते हो तो ओके तो ये काम करेगा। ओके पैसिव हब जो होता है तो वो डू नॉट रिक्वायर एनी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको इंटरनल कनेक्ट करके आप नेटवर्क बना सकते हो। ओके हब जिसको हम एक रिपीटर भी बोल सकते हैं, एक रिपीटर भी होता है। एक्टिव हब जो होते हैं वो पैकेट को रिपीट करते हैं, जैसे कि 10.1 10.2 को डेटा सेंड करना चाहता है तो जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा, फ्रेम नहीं मिलेगा, तब तक वो उसको रिपीट करता ही रहेगा, पैकेट को सेंड करता ही रहेगा, मतलब फ्रेम को सेंड करता ही रहेगा, इसलिए उसको एक्टिव हब बोलते हैं। और पैसिव हब में क्या होता है, एक बार डेटा सेंड किया, अगर वो अवेलेबल है कि नहीं है तो वो डेटा को सेंड कर देता है, यहाँ पे वो अवेलेबल है कि नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता है, तो वो होता है पैसिव हब। तो दोस्तों हब के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा डिवाइस स्विच। तो स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। सिस्को हो गया, डिलिंक या लिंकसिस, ऐसे अलग अलग कंपनी स्विच बनाती हैं। स्विच को आइडेंटिफाई करना है तो ये 8 12 18 या 24 या 62 पोर्ट्स की ये स्विच होती है, मतलब यहाँ पे इतने सारे पीसी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। स्विच जो होता है दोस्तों वो एक कोलाइजन डोमिंग है, मैंने आपको समझाया कोलाइजन का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो डिवाइस पे क्या हो जाता है, कोलाइजन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे स्विच है तो स्विच क्या करेगा, ये कोलाजन को मैनेज कर सकता है विथ यूजिंग द मैक एड्रेस। तो ये क्या करता है, एक मैक टेबल के द्वारा, मैक एड्रेस के द्वारा, मैक टेबल के द्वारा ये पैकेट को सेंड एंड रिसीव कर सकता है नेटवर्क के अंदर। ओके तो कोलाजन को मैनेज कर सकता है। ओके तो स्विच यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिकास्ट। स्विच क्रिएट अ यूनिकास्ट, स्विच यूनिकास्ट करता है, मतलब 1-to-1 मैपिंग कर रहा है, एक कंप्यूटर से एक ही कंप्यूटर को ये कनेक्ट करता है, 1-to-1 मैपिंग कर रहा है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच को हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर मैनेजेबल, अनमैनेजेबल एंड आप उसको एक इंटेलिजेंट स्विच भी बोल सकते हो। तो अनमैनेजेबल, मैनेजेबल और इंटेलिजेंट स्विच भी आप उसको बोल सकते हो, बट अलग अलग लेयर पे ये स्विच काम करती है। इसको इसके लेयर के अनुसार, ओएसआई के लेयर के अनुसार हम उसको L1 स्विच, L2 स्विच और L3 स्विच बोलते हैं दोस्तों। ओके तो L1 स्विच होती है जिसको आप अनमैनेजेबल, मतलब उसको मैनेज नहीं कर सकते, इसको अनमैनेजेबल स्विच बोला जाता है। L2 स्विच जिसको आप मैनेज कर सकते हो, कंसोल के द्वारा आप उसको एक्सेस करो, डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, आप उसके अंदर राउटिंग, मतलब उसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो, उसको एक्सेस करके ओके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड अगर मैं L3 स्विच की बात करूँ तो L3 स्विच मतलब वो स्विच को एक्सेस करके आप उसके अंदर राउटिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो दोस्तों स्विच L1, L2, L3 स्विच होती है जो OSI के अलग अलग, जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर पे काम करती है। स्विच जो होता है वो आज नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक कोलाजन डोमिंग होता है, कोलाजन को क्रिएट नहीं होने देता। अगर कोलाजन होता है तो कोलाजन को मैनेज करता है, इसलिए इसको कोलाजन डोमिंग बोला जाता है, इसको कोलाजन डोमिंग भी बोला जाता है। ओके दोस्तों तो आगे बात करते हैं राउटर। तो राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसका काम क्या होता है, तो नेटवर्क के अंदर जो कोलाजन होता है तो और ब्रॉडकास्ट जो होता है उसको मैनेज करना। राउटर पे अलग अलग टाइप के पोर्ट, जैसे कि फास्ट इथरनेट पोर्ट होते हैं, ईथरनेट पोर्ट होते हैं, कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है और सीरियल पोर्ट होता है दोस्तों। जहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट जो होता है, जहाँ पे हम स्विच लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लें कि ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया, और स्विच लगाने के बाद मैंने यहाँ पे 25 कंप्यूटर या 24 कंप्यूटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेम थिंग्स अगर पुराने राउटर है तो वहाँ पे इथरनेट पोर्ट होते हैं, तो इथरनेट पोर्ट पे भी आपने स्विच लगा दिया और वहाँ पे भी आपने 25 या फिर उससे ज़्यादा कंप्यूटर आपने यहाँ पे लगा दिए। कंसोल पोर्ट जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो कंसोल पोर्ट जो होता है जो राउटर को एक्सेस करने के लिए होता है। जैसे कि आप ये कंसोल पोर्ट पे आपने सपोज के लैपटॉप लगा दिया और लैपटॉप लगाने के बाद अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो आप ये कंसोल पोर्ट का यूज़ करके उसको मैनेज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। सीरियल पोर्ट की बात करें तो राउटर टू राउटर, सपोज कि मुझे कनेक्ट करना है, एक राउटर को एक राउटर से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट का यूज़ करेंगे। और सीरियल पोर्ट के द्वारा आप दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हो, सीरियल केबल यूज़ करके आप दो राउटर को कनेक्ट कर सकते हो।
राउटर जो है वो सिस्को, जूनिपर या डेलिंक ऐसे अलग अलग कंपनी राउटर बनाती है। और राउटर का काम क्या होता है? राउटिंग करना, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, ओके, अब पाथ को अपडेट करना, ऑटो समराइजेशन करना, तो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना। राउटिंग प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है दोस्तों। तो इसलिए राउटर आज बहुत यूज़ हो रहा है। अलग अलग नेटवर्क पे राउटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसका काम अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना, राउटिंग करना, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, ओके, और जो पाथ होता है उसको अपडेट करना। ओके, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इसलिए उसको लेयर 3 डिवाइस भी आप बोल सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। बात करते हैं फायर वॉल। दोस्तों फायर वॉल जो होता है, तो फायर वॉल क्या करता है? फायर वॉल एक नेटवर्क डिवाइस है। फायर वॉल आपको दो टाइप से मिलता है दोस्तों। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायर वॉल। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायर वॉल होता है दोस्तों, वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक फायर वॉल का ऑप्शन होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायर वॉल बोलते हैं। और दोस्तों अगर हार्डवेयर डिवाइस की बात करें, कि हार्डवेयर बेस्ड फायर वॉल की अगर मैं बात करूँ, तो ये हार्डवेयर बेस्ड फायर वॉल जो होता है, जो आपके सामने दिख रहा है, ओके, ये डिवाइस आता है जो वॉचगार्ड या सिस्को पिक्स के फायर वॉल्स होते हैं। और ये अगर आप राउटर के साथ लगा देते हो, तो एंटायर नेटवर्क जो बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है, तो ये पूरे ट्रैफिक को आपके फायरवॉल के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको फिल्टर किया जाएगा। ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम, मतलब आउटसाइड से जो ट्रैफिक आ रहा है और इनसाइड से जो ट्रैफिक आ रहा है, तो ये दोनों ट्रैफिक को ये क्या करता है? फिल्टर करता है। बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल, बेस्ड ऑन द सर्विस, बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर के आधार पे ये क्या करता है? उसको फिल्टर करता है दोस्तों, जिससे हमारे नेटवर्क में कोई हार्मफुल मैसेज या हार्मफुल पैकेज नहीं जा सकते। ओके दोस्तों, तो फायरवॉल का काम हमने बता दिया। फायरवॉल सिस्को कंपनी का सिस्को फायरवॉल होते हैं, वॉचगार्ड कंपनी के भी फायरवॉल्स होते हैं दोस्तों। ओके, तो बात करते हैं आईडीएस। तो आईडीएस भी एक डिवाइस है जिसका नाम होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सर्विस। तो ये डिवाइस जो होता है वो आपके नेटवर्क के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। बट ये बहुत ही एडवांस लेवल का डिवाइस है। मतलब जो वेबसाइट होती है, तो पहले को जो डिवाइस है वो पोर्ट नंबर के आधार पे उसको फिल्टर करते थे, सर्विस के आधार पे फिल्टर करते थे। बट यहाँ पे ये जो डिवाइस है, तो ये डिवाइस आपके स्क्रिप्ट फाइल, जो वेबसाइट का जो स्क्रिप्ट फाइल होता है, PHP जावा डॉट नेट, जो वट एवर आपने जो भी प्रोग्रामिंग करके आपने वेबसाइट बनाई है, तो उसके स्क्रिप्ट फाइल को भी ये क्या करता है? स्कैन करता है, उसको चेक करता है, और हार्मफुल मैसेज या पैकेट्स या कोई भी वेबसाइट होती है उसको नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं होने देता दोस्तों। तो आईडीएस डिटेक्ट करता है एंड यूज़र को नोटिफाई करता है कि कोई ऐसे पैकेट्स नेटवर्क से आ रहे जो आपके नेटवर्क को हार्मफुल बना सकते हैं, तो वो यूज़र को नोटिफाई करता है दोस्तों। और आईपीएस की बात करें, तो आईपीएस जो होता है वो क्या करता है? यूज़र को नोटिफाई नहीं करता, वो डायरेक्टली उसको क्या करता है? डिस अलाउ कर देता है। ओके, मतलब अगर कोई ट्रैफिक ऐसा आ रहा है जिसके अंदर कुछ हार्मफुल मैसेज है, तो आईपीएस क्या करेगा? सीधा वो ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। उसको कोई नोटिफिकेशन यूज़र को नहीं देता है, तुरंत उसको क्या करता है? तो डिनाई कर देता है ट्रैफिक को। तो बहुत ही यूजफुल डिवाइस है ये। ओके, बात करते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी हमारे नेटवर्क के अंदर जब हमारे यूज़र्स को इंटरनेट का ऑथेंटिकेशन देना है, तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी जिसको यूज़ करने के लिए आपको सीसी प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो प्रॉक्सी सर्वर से क्या होता है कि हमारे एंटायर नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स होते हैं, तो ये सभी यूज़र्स को सब इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, तो आपने एक प्रॉक्सी सर्वर बना दिया और उसके अंदर आपने अपने क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी डाल दिए है, और उनको अगर आपने अलाउ किया है, तो वही कंप्यूटर आपके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे कोई कंप्यूटर आपके इंटरनेट को एक्सेस कर सकता नहीं है। तो प्रॉक्सी जो होता है वो इंटरनेट एक्सेस सर्विस के लिए हम यूज़ करते हैं। इट्स यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट सर्विस की ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं दोस्तों। बात करते हैं गेटवे। तो गेटवे दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका हार्डवेयर बेस्ड फायर गेटवे, जो आपके सामने दिख रहा है, एक डिवाइस है। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, मतलब जो पार्टिकुलर कोई कंप्यूटर के अंदर आपने कोई पोर्ट सपोज के कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो गेटवे आईपी देते हो, तो वो एक लॉजिकल गेटवे हो गया। तो गेटवे जो होता है जहाँ से एंटायर ट्रैफिक एंटर होता है, और एंटायर हमारा जो इनसाइड का जो पूरा ट्रैफिक है वो बाहर जा रहा है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे गेटवे यूज़ करते हैं। गेटवे जहाँ पे अगर आपने कोई पॉलिसी लगा दिया, तो एंटायर नेटवर्क के अंदर पॉलिसी लग जाती है दोस्तों। तो अगर आपने यहाँ पे गेटवे को ब्लॉक कर दिया, तो आपका एंटायर नेटवर्क यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से आप डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क डिवाइस। तो दोस्तों ये हमारा एक नेटवर्क डिवाइस का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो मैंने आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया। दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।